हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, एनिशिएंट हिस्ट्री मैंने जो स्टार्ट किया था, प्राचीन भारत का इतिहास, उनका एक पार्ट मैंने करवा चुका हूं। इतिहास क्या है। दूसरा पार्ट में दोस्तों मैं करवाया था कि भारत का नाम जो भारत पड़ा, उनका इतिहास क्या रहा है, उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट खोल के जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा जो इतिहास का विभाजन हुआ कि हमको किस किस खंड में इतिहास का कैसी स्थिति देखने को मिला, उनके बारे में बताने से पहले दोस्तों बता दूं, मैं इतिहास को हम लोग अपना जो इंडियन इतिहास है इनको 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला तो दोस्तों प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरे भाग को बांटे हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। और जो एक पढ़ते हैं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस प्रकार दोस्तों इतिहास के 3 पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अभी जो मैंने स्टार्ट किया हूं एंशिएंट हिस्ट्री, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री को एक दोस्तों प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री, एक हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री मतलब दोस्तों आद ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक काल। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे ये तीनों काल के बारे में कि ये तीनों काल अलग अलग क्यों है, आखिर इस तीनों काल का अलग अलग क्यों किया गया, एक ही में सम्मिलित करके क्यों नहीं बताया गया। तो दोस्तों उनकी जानकारी के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं कि वही जानकारी दूंगा मैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को। उनसे पहले बता दूं, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों? जब सबसे शुरुआती का काल कहते हैं, जहां पे मनुष्य ने एंट्री मारी थी। अगर उस काल की हम बात करें तो उस काल में जो भी मनुष्य यहाँ धरती पर रहे होंगे, उनकी जो जीवन यापन हुई होगी, उनकी जो दिनचर्या रही होगी, उनके बारे में किसी को कोई प्रमाण नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है दोस्तों। लिखित जैसे कि ताम्रपाषाण काल आया, कांस्य युग आया, ताम्रपत्र आया, बहुत सारे काल आए जिसपे कि अभिलेख आया, शिलालेख आया, गुहालेख आया, स्तंभलेख आया, सिक्के आए, मुद्रा आए, कुछ तो साक्ष्य प्रमाण जुटा जिन पे कुछ लिखा गया, कोई चीज का उल्लेख किया गया, जो बाद में हम उन सभ्यता के बारे में जाने, फिर उनका हम लोग उल्लेख किया, उनके ऊपर बुक लिखी गई, उन सभ्यता के बारे में बताया गया। लेकिन दोस्तों हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री में उस सभ्यता को रखते हैं, उस काल को रखते हैं, उस पीरियड को रखते हैं जिनके बारे में कोई लिखित या कोई मौखिक वर्णन नहीं है, जिनके बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। उन पीरियड को, उन काल को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आद ऐतिहासिक काल की। आद ऐतिहासिक काल क्या है? आद ऐतिहासिक काल दोस्तों यानी प्रोटो हिस्ट्री उस पीरियड को कहते हैं जिस काल में सभ्यता बसी हुई थी, और उन सभ्यता के बारे ऊपर वहां के लोगों ने कुछ चीज लिखे उस सभ्यता के बारे में। वो अभी भी हम लोगों के पास है, कहीं म्यूजियम में रखा हुआ है, कहीं पुरातात्विक के पास है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है उनके बारे में अभी तक समझ में नहीं आया हम लोगों को, क्योंकि एक्चुअली में उसको पढ़ ही नहीं पाए। अब जो सभ्यता में लिखित तो वर्णन है लेकिन उनका उच्चारण नहीं हो पाया, उनका मौखिकरण नहीं हो पाया, तो ऐसी सभ्यता को दोस्तों हम लोग कहते हैं आद ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। बहुत अच्छे तरीका से मैं क्लियर कर चुका हूं प्री हिस्ट्री को भी, प्रोटो हिस्ट्री को भी। इसका मैं दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री का एक एग्जांपल देता हूं आद ऐतिहासिक काल का। सिंधु घाटी की सभ्यता, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ऑब्जेक्टिव तौर पे कि किस सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री की पीरियड सब कल्चर कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों उनका लिखित तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिस कारण से उनको हम आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की उनकी जो भी उल्लेख किया गया है, जो भी लिखा गया है, अभी हम लोग के पास सुरक्षित रखा हुआ है। प्रयास किया जा रहा है, अभी भी कोशिश किया जा रहा है कि उनको पढ़ा जा सके। तो जिस सभ्यता के बारे में लिखित है, मौखिक वर्णन नहीं किया गया, उनको पढ़ा जा सका है, तो वो दोस्तों आद ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, हिस्ट्री पीरियड की। तो वो सभ्यता दो हम लोग भी पढ़े हैं, एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में। हम उन पीरियड को रखेंगे हिस्ट्री काल में यानी ऐतिहासिक काल में, जो सभ्यता के बारे में पूरी तरह से लिखित और मौखिक साक्ष्य के आधार पर पूरी की पूरी जानकारी हो, उनको हम कहते हैं दोस्तों क्या, ऐतिहासिक काल। अर्थात जो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़े, इसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ भी जानकारी है, इसके बाद दोस्तों जो और भी सभ्यता की बात कर सकते हैं, बौद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, जो मौर्य के बारे में, गुप्ता के बारे में, वर्धन के बारे में, मेडिवल के बारे में, जो भी चीज आया उनका एक लिखित साक्ष्य है। और जैसे कि कोई बहुत सारे अभिलेख थे, उन अभिलेखों के बारे में, उन पे जो लिखा गया है उनको हम लोग पढ़ करके समझ पाए।
पढ़कर समझ पाए और उनको विस्तार में हम लोग बता भी पाए वो क्या लिखे थे, वहाँ के सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते थे, उनकी दैनिक दिनचर्या क्या थी, उनका व्यवसाय क्या था, वो शिकार कैसे करते थे, वो अपने घर परिवार कैसे चलाते थे, वस्तु की जो प्रणाली थी वो कैसी थी, वहाँ की सभ्यता नगरीय थी या शहरी थी, वो तो उत्खनन से ही पता चलता है, लेकिन बहुत सारे बात लिख करके भी दोस्तों पता चल जाती है जिनको हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री तीनों का डेफिनेशन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद आप इसको एडजस्ट कर लीजिए बढ़िया से कि किस सभ्यता को किस काल में रखना है, प्राग ऐतिहासिक काल में किसको रखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में किसको रखेंगे, ऐतिहासिक काल में इसको रखेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इन तीनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब भी दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट के लिए 24 घंटा दोस्तों अवेलेबल हूं। जब भी आप डाउट अपना पूछिएगा मैं तत्पर रहूंगा आपके डाउट को लेने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।